दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा विषय है इमल्सिफिकेशन और बिचुमन मिक्स प्लांट में। जब हम बिचुमन मिक्स तैयार करते हैं तो अगर एग्रीगेट में मॉइस्चर है तो वो बिचुमन के साथ हॉट कंडीशन में मिक्स होकर हमें क्या क्या प्रॉब्लम दे सकती है, आज हम उस पर विचार करते हैं। कोशिश करते हैं कि जो इमल्सिफिकेशन बिचुमन की जो और रेजिडुअल मॉइस्चर जो हमारे कंक्रीट में जो बिचुमनस कंक्रीट होते हैं, डेंस बिचुमनस कंक्रीट, जहाँ फाइन जो हम सील कोट वगैरह यूज़ करते हैं जिनमें फाइन एग्रीगेट्स ज़्यादा होते हैं, उनमें जो मॉइस्चर रह जाती है एग्रीगेट्स में, तो वो किस तरीके से हमारे मिक्स की क्वालिटी को अफेक्ट करती है, इसको आज हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इमल्शन बनती कैसे है? अगर हम इमल्शन का जो एक सिंपल प्रोसेस है उसको देखें तो पानी और इमल्सिफायर जो है मिक्स करके बिचुमन को ऐसा हमारे हॉट मिक्स प्लांट में भी अनवांटेडली हो जाता है। टेम्परेचर जो होता है 700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है और एग्रीगेट में मॉइस्चर 2, 4, 6, 8, 10 कितने भी परसेंट हो सकती है। फाइन एग्रीगेट्स में मॉइस्चर ज़्यादा होती है, कोर्स एग्रीगेट में थोड़ा कम होती है। तो ये मॉइस्चर धीरे धीरे करके कम होती है, इसके कुछ टाइम तक ये बेसिकली। तो हम इसको ऐसे मान के चलते हैं कि ये जहाँ मिक्सिंग इसमें ऐड होती है वहाँ तक ये हमारे एग्रीगेट्स ड्राई हो जाएंगे, पर इन प्रैक्टिस कई बार नहीं होते, मॉइस्चर ज़्यादा होती है, या इसका जो मैकेनिज्म है इस तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, या हीट का कुछ इशू है, तो कुछ करके जहाँ कई समस्याएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से अक्सर देखा गया है कि पूरे ड्राई होने से पहले ही एग्रीगेट की जो है बिचुमन कोटिंग हो जाती है और बिचुमन भी इफेक्ट होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसकी इफेक्ट होती है। तो इसको अगर हम देखें कि मॉइस्चर जो एग्रीगेट्स में है वो जब हम इसको क्वेरी से लेके आते हैं वहाँ भी इसमें मॉइस्चर होती है, जहाँ पर हम इसको क्रशिंग में इसको डस्ट एमिशन कंट्रोल करने के लिए भी इसमें स्प्रे होती है, और प्रेसिपिटेशन जो बारिश वगैरह है उससे भी हमारे एग्रीगेट्स में मॉइस्चर आती है। तो ये मॉइस्चर जो इंट्रैप्ट है, तो अगर हमारे एग्रीगेट्स प्रॉपर ड्राई नहीं होते और उससे पहले ही हमारी ये बिचुमन स्प्रे इस पे आ जाती है, तो ये ड्यूरिंग जो है इसमें बिचुमन का स्प्रे है और इसमें जो मॉइस्चर की स्टीम है तो उसको इमल्सिफाई करने की कोशिश करती है, एक तो बिचुमन। दूसरा जो मॉइस्ट एग्रीगेट्स हैं जो प्रॉपर ड्राई नहीं होते, इनके ऊपर बिचुमन की जो रेजिडुअल मॉइस्चर के ऊपर बिचुमन की कोटिंग है, तो ये है। तो कुल मिला के ये 3 फेजेस में हम इसको देख सकते हैं कि जो वाटर या स्टीम फ्रॉम एग्रीगेट्स स्टीम जो निकलता है, और जो कोलाइडल जो फॉर्म फ्रॉम डस्ट जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जो इसमें इसको इमल्सिफिकेशन को थोड़ा हेल्प भी करते हैं, और बाकी बिचुमन स्प्रे एक जेट के तरीके से हो जाता है, और इसका जो मिक्सिंग टेम्परेचर है तो उसका, और जो कुल मिला के और जो ये मिक्सिंग का प्रोसेस है ये सारा बिचुमन की क्वालिटी को अफेक्ट करता है, और इसको एक बिचुमनस मटेरियल ना होके ये अप टू सम एक्सटेंट ये इमल्सिफाई हो जाता है। जब हम इसको टिप्पर में हम इसको देखते हैं तो कई बार एग्रीगेट्स में से इस तरीके से स्टीम निकल रही होती है, जहाँ जो आपका हॉट मिक्स प्लांट का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें से जो वाइट वाइट जो धुआं निकलता है ये बेसिकली स्टीम मिक्सड होती है इसमें। तो ये अगर एक ऐसी आपको लगता है कि ये है तो आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि ये आपका जो बिचुमन है इमल्सिफाई तो नहीं हो रहा। अगर आपको सिंपल इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये काम कैसे करता है, तो एक ऐसे पोरस आप स्टोन को बिचुमन के साथ, जो सैचुरेटेड जो स्टोन हो उसको आप बिचुमन से कोट कीजिए, और इसको आप तकरीबन 170 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखिए थोड़ी देर में। ये जो स्टीम है इसकी उसके साथ मिक्स होकर ये इसका कलर ब्राउन होना शुरू हो जाता है। पर हॉट मिक्स प्लांट में जब बाहर निकलता है तो जो मॉइस्चर इतनी ज़्यादा तो नहीं होती कि ये काफ़ी लंबे समय तक इस पर रिटेन करे, पर थोड़ी देर के लिए आपको इसका ब्राउनिश कलर जरूर नज़र आएगा। उसके बाद फिर दोबारा फिर जब ब्रेक डाउन होकर ब्लैक हो जाता है, पर जो क्वालिटी इसकी जो है वो अफेक्ट हो जाती है, उस ग्रेड की हमारे पास जो बिचुमन नहीं रहती जिसके लिए हमने इसको इंटेंडेड मान के डिज़ाइन किया होता है।
तो कई बार हाँ इस तरीके का आपको मिक्स हॉट मिक्स प्लांट में से निकलता है, तो ये ब्राउनिश जो शेड है ये भी आपको नज़र आती है, पर ये थोड़ी देर में फिर ब्लैकिश हो जाता है, क्योंकि ये इंस्टेंटली ये इसकी मल्सिफिकेशन है। तो जो रेजिडुअल मॉइस्चर है, अगर जो एग्रीगेट में जो मॉइस्चर इसमें रिटेन रहता है और प्रॉपर टाइम ना मिलने की वजह से इसके ऊपर एक बिचमन की कोटिंग हो जाती है ये, तो ये सारा जो है एक धीरे धीरे करके इसको इमल्सिफाई करता रहता है काफ़ी टाइम तक। तो इसमें जो पोटेंशियल परफॉर्मेंस इश्यू होते हैं, एक तो इसमें हमारे पास बिचमन इसकी जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाता है, तो टेंडरनेस आ जाती है मिक्स में। हम उसको जब कंपैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसकी डिजायर्ड डेंसिटी नहीं आती, उसमें आप वेव फॉर्मेशन हो जाती है, जहाँ आपने देखा है कि क्रैक्स डेवलप होने लग जाते हैं, जहाँ वो प्रॉपर मटेरियल सेट नहीं होता। एक दो दिन तक वो आपको जब रोलर के अगर हम उसके पास करते हैं तो उसमें क्रैक्स भी नज़र आते हैं, उसकी प्रॉपर कंपैक्शन नहीं होती, इसको हम टेंडर मिक्स कहते हैं। तो ये टेंडर मिक्स की एक समस्या होती है। तो जो नॉर्मली जो एक्सेस मॉइस्चर है, अगर आपके पास इन इन चीज़ों में से आपको लगता है कि आपके पास जो है मटेरियल में स्टीम उसमें निकल रही है, तो जो आपके एग्रीगेट्स हैं, जब बिचमन के कोटेड एग्रीगेट्स होते हैं, जैसे मैंने जो आपको वीडियो में दिखाया है, अगर उसमें बबल फॉर्मेशन है तो इसका मतलब है कि आपके एग्रीगेट्स के अंदर मॉइस्चर है जो स्टीम बन के बाहर निकल रही है। तो जहाँ आपके जो एग्रीगेट का जो ट्रक में जो आपके एग्रीगेट्स पड़े हैं, उनमें भी अगर आपको लगता है कि ये फ्लैट हो रहे हैं, बिचमन देखने में तो ऐसे लगता है कि वो बिचमन ज़्यादा है, पर एक्चुअली बिचमन नहीं होती है, क्योंकि उसकी इमल्सिफिकेशन होने की वजह से वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और टेम्परेचर लॉस भी होता है, और स्क्रीड के पीछे फ्लशिंग भी होती है। कई बार आपको ऐसे लगता है जैसे उसके ऊपर बिचमन की एक अलग से कोटिंग आ गई हो। तो वो सारी चीज़ें अगर आप उसमें नोटिस करते हैं तो इसका आपको प्रिकॉशन ज़रूर लेना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप इसको रेजिड्यूल मॉइस्चर अगर आपका 2% 0.2% के आसपास है तो ठीक है, अगर आपके पास इससे ज़्यादा है तो फिर आपको इसका आगे एग्रीगेट्स को ड्राई करना चाहिए और उसकी स्टिपिंग वैल्यू वगैरह चेक करके आप बॉयल टेस्ट होता है, बॉयल टेस्ट में हम एग्रीगेट्स को कुछ 15 मिनट के लिए बॉयल करते हैं, जो मिक्स्ड एग्रीगेट कोटेड एग्रीगेट्स होते हैं। तो अगर वो उस पर स्टिपिंग ज़्यादा होती है तो ये मॉइस्चर की वजह से हो सकती है। तो इसका आप एज ए रेमेडियल मेजर जो आप इसमें जो आपके इस तरीके से जो इसमें फिन्स बने होते हैं जो एग्रीगेट को सीधा नहीं जाने देते, तो लॉन्ग पाथ क्रिएट करता है, जैसे ये आप स्प्रिंग कोयल का देखते हैं। तो इसका जो है पाथ इंक्रीज करने से उसको ज़्यादा देर हाई टेम्परेचर पे एग्रीगेट्स रहते हैं तो ड्राई हो जाते हैं। एक तो ये प्रोसीजर है इसका। दूसरा है, अगर जो आपका बिचमन का जो स्प्रे है वो अगर थोड़ा इसमें टाइम कम मिलता है तो आप इसको थोड़ा पीछे कर सकते हैं, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है एग्रीगेट्स को ड्राई होने का। तो एग्रीगेट की जो मॉइस्चर है इसको कम से कम रखो ताकि इसकी आपकी जो है परमिसिबल लिमिट में हो तो ठीक है, अगर ज़्यादा है तो ये आपके मिक्स की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके इंफॉर्मेशन आपको आपके करंट टॉपिक्स की मिलती रहेगी। धन्यवाद।